हेलो स्टूडेंट्स, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसका ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले जिसमें सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। अब सारे पार्टनर्स जब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो थोड़ा प्रोसेस में हम चेंज कर देते हैं। बैलेंस शीट के जो सारे एसेट्स होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में ही ट्रांसफर होंगे, लेकिन जो सारी लाइबिलिटीज होती है उन लाइबिलिटीज के हम सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में नहीं जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। सारे पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होते हैं तो लाइबिलिटीज के सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहां पे और एक नया अकाउंट आएगा, वो हुआ डेफिशिएंसी अकाउंट। क्योंकि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, हम लाइबिलिटीज का पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। लाइबिलिटी का वो पार्ट जो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे उसे हम डेफिशिएंसी कहेंगे। वो सारी डेफिशिएंसी हम डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। उसी तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम बैंक अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। इसके पहले हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बैंक अकाउंट को टैली करते थे। अब बैंक अकाउंट को हम टैली नहीं करेंगे, हम डेफिशिएंसी अकाउंट को टैली करेंगे। बच्चों याद रखें, वीडियो देखते समय अगर आप मेरे साथ लिखोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। शाश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है और यहाँ पे दो ही पार्टनर्स हैं। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लाइबिलिटीज शाश्वत कैपिटल अकाउंट, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। क्रेडिटर्स, इसका हमने सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेंगे और वहां पे इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में जाएंगे। कैश एट बैंक, ये बैंक अकाउंट में डेबिट में हम इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। शिव्स कैपिटल अकाउंट, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, इसका मतलब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं। द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज: स्टॉक ₹3,500, फर्नीचर ₹2,000, डेटर्स ₹5,000 एंड मशीनरी ₹7,000। इसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंटेड टू ₹1,500। अभी आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, इसकी एंट्री हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शाश्वत प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट्स। शाश्वत के प्राइवेट एस्टेट से हमें कोई पैसा नहीं मिला है, हमें कोई पैसा नहीं मिला इसलिए इसकी कोई एंट्री भी नहीं आएगी, हमें इसका कुछ नहीं करना है। वेराज इन शिव्स प्राइवेट एस्टेट देयर इज अ सरप्लस ऑफ ₹500। अब शिव से 500 रुपीज हमें मिलने वाले हैं, इसलिए इसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। चलो बच्चों, अब सॉल्व करते हैं। हम शुरू करेंगे लाइबिलिटीज से। फर्स्ट, शाश्वत कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। By balance brought down, ₹6,000।
नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर्स 39,000 रुपीज़, इसे हम क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। $39,000। हम एसेट्स पढ़ेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, ये सारे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। कैश एट बैंक, हम बैंक अकाउंट डेबिट का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। शिव्स कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपीज़, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $12,000। अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। Due to weak financial position, all partners were declared bankrupt. The assets realized as follows: stock, furniture, debtors and machinery. इन सब की एंट्री हम रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में करेंगे बाय बैंक अकाउंट और नीचे लिस्ट बनाएंगे। स्टॉक 3,500, फर्नीचर 2,000, डेटर्स 5,000, मशीनरी 7,000, इन सब की आप टोटल आउटर कॉलम में लिखोगे, टोटल आएगी 17,500। इसकी सेकंड एंट्री हम बैंक अकाउंट में करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट 17,500। The cost of collection and distributing the estate amounted to rupees 1,500। इसकी एंट्री करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में टू बैंक। ब्रैकेट में लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अमाउंट 1,500। सेकेंड एंट्री हम बैंक अकाउंट में करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,500।
शाश्वत प्राइवेट स्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट्स, इसका कुछ नहीं करना हमने। वेराज शिव्स प्राइवेट स्टेट देयर इज सरप्लस ऑफ ₹500, इसकी एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट में टू शिव्स कैपिटल अकाउंट। 500 रुपये आए हैं उससे। सेकेंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बाय बैंक शिव के कॉलम में ₹500। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। अब बैलेंस शीट के सारे आइटम हमने लिखे हैं, सारी एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए हैं। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस ये कैलकुलेट करेंगे। रियलाइजेशन क्रेडिट और डेबिट की टोटल ले लो आप। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट की टोटल आएगी आपको 17,500 और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इसकी टोटल आपका आएगी 31,500। क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो, आपको 14,000 आएंगे, लेकिन ये लॉस है जो हम शाश्वत और शिव इन दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हाफ। अब आपकी डेबिट की टोटल बड़ी है, वो लिख दो आप। बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन डेबिट में आपके पास बैंक अकाउंट है, उसके नीचे 4 लाइनें छोड़ दो और लिख दीजिए। और लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिट में लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शाश्वत। डिफरेंस अमाउंट हमारी 14,000 है, तो 14,000 और उसका शेयर हाफ है। शिव की भी वही अमाउंट आएगी, टोटल आउटर कॉलम। अब ये लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। शाश्वत 7,000, शिव 7,000। हम बैंक अकाउंट में जाएंगे। बैंक अकाउंट के डेबिट की टोटल ले लो आप, तो डेबिट की टोटल 21,000 आएगी और क्रेडिट में आपके पास अमाउंट 1,500 है। डिफरेंस अमाउंट आपकी 19,500 आएगी। अब बैंक में जो पैसा बचा है उससे हम क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देंगे, तो क्रेडिट में आप लिख दो बाय क्रेडिटर्स अमाउंट 19,500 और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और ये जो क्रेडिटर के अमाउंट है हमने कैलकुलेट की 19,500, इसे हम क्रेडिटर्स में पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट अमाउंट 19,500। अब क्रेडिटर्स का आपको पे करना था 39,000 रुपीज़, आप पे कर रहे हो 19,500, तो सारे क्रेडिटर्स पे नहीं किए, कुछ डिफरेंस अमाउंट है, डेफिशिएंसी है वो हमारी, तो वो डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। आपकी डेफिशिएंसी 19,500 है और आपका क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज हो गया, बैंक अकाउंट को भी हमने क्लोज कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट का भी प्रॉफिट एंड लॉस हमने फाइंड कर लिया। अब हम कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी निकालेंगे। कैपिटल अकाउंट में शाश्वत की डेबिट की टोटल बढ़ी है 7,000 रुपीज़ और इसका बैलेंस डेफिशिएंसी अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। अमाउंट आएगी आपको 1,000। उसी तरह से शिव का बैलेंस निकालेंगे। शिव की भी डेबिट की टोटल बढ़ी है
19,000 और इसका बैलेंस आएगा आपको 18,500। अब ये डेफिशिएंसी हम डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे टू शाश्वत कैपिटल अकाउंट। शाश्वत की हमारी अमाउंट 1000 है और शिव की 18,500। क्रेडिटर्स अकाउंट में हमारे पास डेफिशिएंसी है 19,500, इसे हम डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट अमाउंट आएगी आपकी 19,500। डेफिशिएंसी अकाउंट की टोटल ले लो। इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थैंक यू।